बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। शाम 5 बजे का वक्त है। बज़ाहिर तो मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन कारकुनान अभी भी टोलियों की शक्ल में इस धरने की जगह पर पहुंच रहे हैं। फैसल तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम सुबह 10 बजे से यहाँ पर मौजूद थे। हमने आपको तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी, किस तरीके से रुकावटें खड़ी की गई थी, जो अबूर करके कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं। लीडरशिप में से कौन कौन लोग मौजूद हैं, कारकुनान कितने पुरजोश हैं, और पुलिस ने क्या रुकावटें खड़ी की थी जिसको अबूर करके कारकुनान पहुंचे, और अब क्या धरना जारी रहेगा या खत्म कर दिया जाएगा, इस हवाले से जो तफसीलात है आपके सामने रखेंगे। फैसल साहब, हमने देखा सुबह के बड़ी रुकावटें खड़ी की गई थी ना, ट्रक लगाए गए थे, ये सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। तो ये मोमेंटम जो डे बाई डे बनता जा रहा है, ये कितनी देर रुकेंगी मुलाकातें, और आज क्या धरने के हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए विशान साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज याद रख ले, कोई भी रुकावटें लोगों को नहीं रोक सकती। बड़े बड़े दावे हुए, अटक रेड लाइन है। आपने देखा था वो डीपीओ अटक साहब थे, उन्होंने कहा अटक रेड लाइन है। टूट गई इतनी रेड लाइन, इतनी रियासत ने मशीनरी खड़ी की है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी रुकावटें तो है ही नहीं ना, तो रुकावटें टूट जाती हैं। जो अहम चीज़ है कि सूरज इस वक्त ग्रूब हो रहा है, 5 साढ़े 5 बजे का मेरे ख्याल से वक्त है, 5:15 बजे का। तो तादाद एक होता है कि कहीं भी धरना हो तो तादाद कम होती है ना, टाइम गुजरने के साथ साथ लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे तादाद अभी तो मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लोग आते जा रहे हैं, पीछे भी नजर आ रहे हो, लोग आते ही जा रहे हैं। अभी अलीमा खान साहबा जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उनके साथ मौजूद थी और मुशावरत जारी थी, तो अभी तक मेरे ख्याल से तो तय ये हुआ है कि धरना जारी रहेगा। मुलाकात की कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही। वक्त गुजर चुका है। अगरचे पिछली दफा तो वक्त जो है गुजर गया था, फिर भी मुलाकात करवा दी गई थी, लेकिन मुझे जाती तौर पे जो फेयर एनालिसिस है, पिछले मंगल वाले लोग थे वो ज्यादा थे, अभी भी बहुत ज्यादा है। यानी जो आमतौर पर अडयाला की सूरत हाल होती है उससे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन उस दिन और ज्यादा थे, प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। वो एक माहौल बना हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर जी खान की हेल्थ को लेकर वो ज्यादा तशवीश थी। तो इसलिए जो है आज मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर है धरना जो है वो जारी रहेगा, और ये सूरत हाल जो है वो खराब होगी मेरे ख्याल से। तो क्रैकडाउन की तरफ भी हो सकता है मामला चले जाए, क्योंकि देखें लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे क्लिप्स पहुंच रही हैं, ट्वीट पहुंच रही हैं, टिकटॉक्स पहुंच रही हैं, वीलॉग पहुंच रही हैं, लोग देखते हैं, लोग चल पड़ते हैं। लोग आपसे रब्ता कर रहे थे बहुत सारे लोगों से कि भाई कब तक जारी रहेगा। अब जब उनको पता लगता है धरना है तो फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये सूरत हाल फिलहाल 5 बजे तक की है, और इसके आगे जहां पर जो जज्बात थे कारकुनान के और लीडरशिप से हमारी जो बात हुई है वो भी आपको इसके आगे सुनाएंगे। इलेक्शन है, जो वोट की हुर्मत है उसको पामाल ना किया जाए। एक शख्स को अजियत देने के लिए ये तमाम जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिस तरह रोका जाता है बहनों को, वकला को, ये ना किया जाए। तो ये बुनियादी सवालात हैं, ये बुनियादी हुकूक हैं जिनका तकाजा करना हमारा हक है, बहनों का हक है, बुशरा बीबी की बेटियों का हक है, उनको भी कई माह से मिलने नहीं दिया गया। तो ये वो बुनियादी इंसानी अक़दार हैं जिन पर कोई भी माशरा खड़ा हुआ है, हम इनका अयादा करते रहेंगे, हम इन हुकूक को मांगते रहेंगे। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से आसिम मुनीर का खुला मुकल्लम जो नाम लिया जाता है वो बंद होगा सर? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। नहीं, देखें, खान साहब ने एक बात कर दी, वो पार्लिमानी पार्टी ने के सामने है वो मामला, पार्लिमानी पार्टी का उस पर एक मौक़िफ़ सामने आया है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा इस्तराब की जरूरत नहीं है। मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ेंगे। हर एक को एक खान साहब के रवैये का अब इल्म है कि खान साहब क्या चाहते हैं। इस वक्त जो बर्बरियत है, जिस तरह उनको अजियत दी जा रही है, बुशरा बीबी को अजियत दी जा रही है, इस माहौल में वो हमसे, अपने पार्लियामेंटेरियन से क्या तवक्को रखते हैं, ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अब ये तकाजा करेंगे कि पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, जो मामलात हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। एक है सोचा समझा मंसूबा कि पीटीआई को बतौर जमात जो है कबूल नहीं करना, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। हम हर मुमकिन कोशिश अपनी जारी रखेंगे, आईनी और कानूनी। और उसके अलावा भी देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि इस मुल्क की तमाम जमातों को खत्म कर दिया जाए। हमारे साथ इत्तेहाद करने वाली बहुत सी जमातें हैं, तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हमें मुयस्सर रहेगा, और इंशाअल्लाह ये पीटीआई ही का प्लेटफॉर्म वो बन गई है। उसमें एक आध अपॉइंटमेंट के हवाले से गौर खौज जारी था, तो आज वो भी हो गया है। कल इंशाअल्लाह कमेटी जो है उसका ऐलान फायरिंग हुई, क्या बहुत ही अफसोसनाक है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं नहीं जानता कि चेयरमैन सेनेट ने राब्ता किया या नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि चेयरमैन सेनेट अपनी सेनेट के एक मेंबर
की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टैंड लेंगे और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो हरकत में आएंगे और यकीनी बनाएंगे उनका तहफ़्फ़ुज़। सलमान अकरम राजा साहब, ये जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी है वो आप पर अदम एतमाद नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ है कि ये, आप गलत है। जो पीटीआई के लोग हैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी आमिर डोगर साहब से तफसीली बात हुई है, गौहर साहब से तफसीली बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। 2-4 लोग बैठ के अगर कोई बात करें तो पार्लिमानी पार्टी की बात नहीं है और जो कोई बात की गई वो खिलाफ वाक़या थी। मेरा कोई ताल्लुक नहीं कमेटियों से हटाने के इमरान खान के फैसले से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था NDU के वर्कशॉप के हवाले से, ना इस बारे में कोई पैगाम अंदर मेरी तरफ से गया, ना इस हवाले से मेरे कहने पे कोई फैसला हुआ। इसलिए वो बिल्कुल लग़्व बयानिया था 2-4 लोगों का और पार्लिमानी पार्टी की बिल्कुल तकरीबन 100% जो मेंबरान हैं वो जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। धरना जो है वो अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर जारी है। मेरे साथ शफी जान साहब मुशीर इत्तलात KP मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, ये धरना आज मुलाकात का बज़ाहिर तो वक्त गुजर चुका है और लग भी नहीं रहा अभी तक मुलाकात होगी, तो क्या धरना खत्म हो जाएगा, जारी रहेगा, क्या प्लान है? देखिए, पहली बात तो ये है, उन लोगों को मैसेज है कि जो कहते थे कि अडियाला का गेट नजर नहीं आएगा, अडियाला का रोड नजर नहीं आएगा, यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, तो यहाँ पे तो तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे दफा 804 नाफिज हो चुकी है, यहाँ पे तो धरना जारी है, तो उनकी धमकियां कहाँ गई? देखिए, ये बात बड़ी सिंपल है कि इस मुल्क में अब आवाज़ दबाना, ये एक जमहूरी मुल्क है, इसको बनाना रिपब्लिक ना बनाए। इस मुल्क में आवाज़ दबाना मुश्किल है। लोगों की जो आप जबरी गुमशुदगियां करते थे ना, उसका ज़माना गुजर गया। अवाम में शऊर आ चुका है। ये 2025 का पाकिस्तान है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है, ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। जितनी धमकियां देंगे, जितने ये हमें थ्रेट देंगे, उतने लोग उससे जोर से निकलेंगे। ये बात बड़ी सिंपल है। तो उनको लिए ये मैसेज है कि 804 नाफिज हो चुकी है, मुलाकात नहीं होती, हम बैठे हुए हैं। सोहेल आफरीदी साहब भी बैठे हुए थे 18 घंटे, आज फिर बैठेंगे। हमारी तो ट्रेनिंग हो चुकी है। वो जो कहते थे कि जो तहरीक इंसाफ जो है वो एलीट क्लास की पार्टी है, मम्मी डैडी लोगों की पार्टी है, तो आज देख लो कि आपने हमें इतने रगड़े दे दिए हैं कि हम बिल्कुल ट्रेन हो गए। डरने का जो हमारा उस्ताद था वो इमरान खान साहब था 2014 में। धरना हमारी स्पेशलिटी है। मुलाकात करवाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं करवाएंगे तो धरना होगा। अच्छा शफी जान साहब, दो तरह की सिचुएशन है। एक तो पीटीआई का जो हार्डकोर वर्कर है वो कहता है कॉल दो, फौरी डी चौक पहुंचो, कल आपके जलसे के अंदर भी वो नारे लगे। दूसरी तरफ ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर से आपके जलसे के अंदर भी जाहिर है उसका जवाब दिया गया है मुनासिब अल्फाज में। तो एक तरफ सूरत, मतलब ये सारी सिचुएशन तो टकराव की तरफ जा रही है। देखिए, हम टकराव नहीं चाहते, बात बड़ी सिंपल है। इदारा हमारा है, फौज हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, हम किसी किस्म की टकराव नहीं चाहते। किसने कहा कि हम टकराव चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कानून की जो किताब है, जो आइन की जो किताब है, उसके मुताबिक फैसला हो, उसके मुताबिक हमें हक मिले, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को ट्रीट किया जाए, उसी मुताबिक इमरान खान को जो जेल के अंदर, वो साबिक वजीर आजम है, उसको क्लास B टाइटल है, इन टाइटल है क्लास B। बुशरा बीबी साबिक खतून अव्वल है, उनको जेल के अंदर B क्लास इन टाइटल है, नहीं हो रहा। अब ये जो कहते हैं कि जी खान साहब की जेल में ये है वो है, उसके लिए भी हमने इनकी ऑफर कबूल कर ली। राना सनाउल्लाह ने फ्लोर पे कहा जी उनकी फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमने एक कमेटी बना दी, विजिट कराएं, अगर वो फैसिलिटी मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर इनका क्या होगा। देखिए, हम टकराव नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक ये मुल्क चले। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक जमात को या एक आवाज को दीवार के साथ लगाए, एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक हो और दूसरी वजीर आला पाकिस्तान के एयरफोर्स पे जापान और थाईलैंड जाए। अब ये टाइम गुजर गया है, अब ये भुट्टो वाला टाइम नहीं रहा। अच्छा शफी जान साहब, आखिरी सवाल मुख्तार साहब, संडे को आपका जलसा है कोहाट के अंदर, तो क्या, अच्छा आपके हल्के में, तो आप आगे क्या मामला, एक लंबी तहरीक की तरफ जा रहा है? देखिए, हमने पेशावर में आपने जलसा देखा होगा जो जैम पैक था, वहां पे आपने मनाजिर देखे होंगे, लोगों के जज्बात देखे होंगे। और DG ISPR का भी शुक्रिया कि उसने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि उसके बाद हमें हमारे जलसे को फ्यूल मिल गया। तो सुनामी जो है वो एतवार को कोहाट से टकराएगी वज़ीर आला साहब की क़यादत में। उसके बाद ये डी चौक से भी टकराएगी। देखिए, डी चौक भी हमारा है, शराई दस्तूर भी हमारा है, 26 नंबर चुंगी भी हमारी है, पाकिस्तान का हर रोड हमारा है, हम यहाँ के टैक्स पेयर हैं, हम जिधर चाहें आएंगे, जिधर चाहें जलसा करेंगे। ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए और लोगों पे सीधे फायर भी नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।